हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और इसके एंटीसीडेंट के बीच एग्रीमेंट पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन और इसके एंटीसीडेंट के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर, उसके बाद नंबर 2 जेंडर और उसके बाद नंबर 3 पर्सन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जिनके आधार पर रिलेटिव प्रोनाउन का उसके एंटीसीडेंट के साथ क्या एग्रीमेंट है, इस चीज़ को समझा जाता है। तो ये बात मैं एक लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका अपना कोई नंबर, जेंडर और पर्सन नहीं होता है। इनका नंबर, जेंडर और पर्सन, इनके एंटीसीडेंट का जो नंबर, जेंडर और पर्सन होता है वही इनका होता है। मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का जो नंबर है, मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है और वो सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, वो एक वचन में है, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर में ही माना जाएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट प्लूरल नंबर में है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर में माना जाएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अगर मैस्कुलिन है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी मैस्कुलिन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट फेमिनाइन है, ठीक है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी फेमिनाइन माना जाएगा। इसी प्रकार जो भी जेंडर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का है वही जेंडर रिलेटिव प्रोनाउन का माना जाएगा। इसी प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन माना जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सेकंड पर्सन है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सेकंड पर्सन माना जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अगर थर्ड पर्सन है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन उसी नंबर, जेंडर, पर्सन का माना जाएगा जिस नंबर, जेंडर, पर्सन जिस नंबर, जेंडर, जो नंबर, जेंडर, पर्सन इसके एंटीसीडेंट का है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द बॉय हु वाज मेकिंग ए नॉइज वाज पनिश्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, ठीक है, और इस एग्जांपल में मतलब दोनों में रिलेटिव प्रोनाउन हु है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट इसमें देखिए बॉय है, ये सिंगुलर है, और यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है वो प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लगेगी ये इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर इसका एंटीसीडेंट प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल वर्ब है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है उसके, या जो भी और मान लीजिए कोई और पॉजिटिव एडजेक्टिव वगैरह वो आते हैं, मतलब वो चीज़ रिलेटिव प्रोनाउन पे डिपेंड नहीं करती है, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, आई हु एम योर टीचर विल टीच यू। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और ये दोनों सेंटेंस जो है एक जैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद जो स्टेटमेंट कही गई आगे वो दोनों सेंटेंसेस में सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट आई है, तो ये जो वर्ब लगेगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये इस आई के अकॉर्डिंग लगेगी, और आई के साथ एम लगता है तो इसलिए यहाँ पे एम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हु है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर नंबर में है और मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इज, ये इस ही के अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इससे पहले ये देखिए सोहन इसका एंटीसीडेंट है जो कि सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट है वो दो हैं, सोहन एंड इज ब्रदर। ठीक है, तो ये प्लूरल नंबर में है, तो ये जो वर्ब है ये इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग है, सोहन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो इसकी वर्ब है वो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग है, और एंटीसीडेंट क्योंकि प्लूरल नंबर में है तो ये वर्ब भी प्लूरल नंबर में ही है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी आप वर्ब लगाते हैं वो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब कई बार हम लिखते हैं वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, और यहाँ पे होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, और फिर होता है रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे, और एक हम लिखते हैं ओनली वन ऑफ द, और यहाँ पे रिलेटिव, यहाँ पे जो है प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, और इसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये
जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं यहाँ पे, तो ये जो वर्ब लगेगी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा ना, वो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा अगर वन ऑफ द लिखा हुआ है तो। ठीक है, वन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल नंबर आप देख रहे हैं कोई नाउन या प्रोनाउन का, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो ये होता है, ये। ठीक है, और अगर आप लिखते हैं ओनली वन ऑफ द और फिर प्लूरल जो नाउन या प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो ये वन होता है, ये नहीं होता है। तो जो वर्ब लगेगी यहाँ पे वो इस वन के अकॉर्डिंग लगेगी, और यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पे तो हो गई प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, यहाँ पे तो हो गई प्लूरल वर्ब और यहाँ पे हो गई सिंगुलर वर्ब। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन और इसके एंटीसीडेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट होना चाहिए इस पर डिस्कशन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।